तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों मैं हितेश गुप्ता होस्टिंग की इस सीरीज की थर्ड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसपे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत सारे लोग क्योंकि आईटी इंडस्ट्री से नहीं होते, उनका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं होता, अलग अलग फील्ड से होते हैं, तो बहुत सारे बिजनेसमैन्स को या फ्रीलांसर्स को या नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो पहली बार अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या कुछ डेवलप कर रहे हैं, तो आइडिया नहीं है कि उनकी जो वेबसाइट है उसके लिए कौन सी होस्टिंग फिट रहेगी। तो दोस्तों इसी के ऊपर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे और इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस आपको इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में भी मिलेंगे, क्योंकि ये सीरीज जो है ये कंप्लीट वेब होस्टिंग के ऊपर है, जिसमें हम आपके सारे डाउट्स और आपको चीज़ें कर करके भी सिखाएंगे, कैसे बुक करना है, क्या लेना चाहिए, क्या परचेज करना चाहिए, कैसे कमाएं, हर चीज़ आपको इस सीरीज में मिल रही है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपके बिजनेस टाइप के हिसाब से कौन सी होस्टिंग आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों जब हम वेबसाइट डेवलप करते हैं तो कई तरीके की वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट होती है जो नॉर्मल HTML के ऊपर बनती है, वर्डप्रेस हो गया, आपके अलग अलग और CMS होते हैं, बहुत सारे CMS हैं वर्डप्रेस की तरह, तो उनके ऊपर वेबसाइट्स बनती हैं। डायनामिक साइट्स होती हैं दोस्तों, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स लोग डालते हैं, डिस्क्रिप्शंस डालते हैं, और शॉपिंग के लिए जो वेबसाइट्स बनती हैं। उसके अलावा पोर्टल्स होते हैं दोस्तों। पोर्टल क्या है कि जो बिग डाटा अपने अंदर कंटेन करते हैं, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, naukri.com होता है, ठीक है, कोई 99 एकड़ हो गया। इस तरीके से लोग अपनी अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग पोर्टल डेवलप करते हैं, जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा डाटाबेस भी फ्यूचर में स्टोर होता है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो दोस्तों अब जो सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरीके से जज करें कि आपको इनिशियल स्टेज पे कौन सी होस्टिंग आपके लिए फिट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने इनिशियली स्टार्ट करा और आपका 200 रुपये पर मंथ के अंदर या उससे कम में आपका होस्टिंग जो आपको प्लान मिल रहा है किसी भी अच्छी कंपनी से, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशेंट है, मगर क्योंकि आपको उसका आइडिया नहीं होता तो कई बार आप 2000 रुपये, 1000 रुपये या कई गुना ज़्यादा कॉस्ट पे कर रहे होते हो, जबकि आप उतना ज़्यादा होस्टिंग का स्पेस और उसकी यूसेज नहीं कर रहे होते, तो अननेसेसरी वो पैसा वेस्ट होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसा है, जब आप कहीं से भी होस्टिंग लो तो उसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला, जो भी वेबसाइट डेवलपर या कंपनी आपके लिए वेबसाइट बनाती है या पोर्टल, ई-कॉमर्स साइट या कुछ भी जो आपके लिए डेवलप हो रहा है, उनसे आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ लेनी चाहिए कि आपका इस समय जो वेबसाइट है वो टोटल कितना स्पेस यूज़ कर रही है। एक आपको थोड़ा आइडिया होता है कि आने वाले टाइम में कितना डाटा आप डेली बेसिस पे इस पोर्टल के ऊपर डालेंगे, आप कितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे, बिकॉज डाटा डालेंगे तो डिस्क स्पेस होना चाहिए, ठीक है, SSD हार्ड डिस्क होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो बैंडविड्थ होनी चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट पे अगर एकदम से ज़्यादा ट्रैफिक आए तो वेबसाइट बंद ना हो। उसके अलावा दोस्तों आपकी अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर शुरुआत में मान लीजिए बहुत कम है, तो आपको इकोनॉमिकल होस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया, होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से आप इकोनॉमिकल पैकेज परचेज करके एक बेसिक प्लान लीजिए, उस पर अपनी वेबसाइट अपडेट कीजिए और वहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हो। बिकॉज वहाँ पर ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे प्लान्स मिलते हैं जहाँ पर आपको मनी बैक गारंटी होती है बिना किसी सवाल के, कि आपने परचेज करा मगर आपको होस्टिंग प्लान नहीं समझ में आ रहा तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, तो रिस्क नहीं है, ठीक है। तो ये होस्टिंगर भी फैसिलिटी देता है जहाँ पर कि आपको पैसा वापस मिल जाता है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको फैसिलिटी देती हैं। तो आप इनिशियल स्टेज पे अगर आपको लगता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, कभी भी होस्टिंग परचेज करो, चाहे आप शेयर्ड होस्टिंग परचेज करो, चाहे VPS करो, चाहे डेडिकेटेड सर्वर, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्या होता है,
तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करो कि उसमें आपको कितना हार्ड डिस्क स्पेस मिल रहा है, कितना बैंडविड्थ मिल रहा है, कितना उसके अंदर आपको डोमेन्स रखने का फैसिलिटी मिल रहा है, मल्टीपल डोमेन्स है, SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप मैच कर सकते हो। आप किसी के कहने पे होस्टिंग प्लीज़ मत परचेज कीजिए। सिर्फ आपका आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से लगना है आपकी के पास, आपको पता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या आप अपने टेक्निकल पर्सन से पूछो और फिर अपनी रिक्वायरमेंट को होस्टिंग कंपनी की साइट पे जाओ, वहाँ पर अलग अलग प्लान्स हैं, उससे मैच करो और जो आपको सही कंपनी लगे उससे जाके आप होस्टिंग परचेज करो। और होस्टिंग परचेज करने के बाद जब आप साइट लाइव करते हो तो उसके बाद भी अगर कोई आपको समस्या आती है, आपको लगता है, तो आपके पास कोई कंपनी 15 दिन का, कोई 30 दिन का मनी बैक पीरियड देती है, उसमें जाके आप या तो उसको अपग्रेड करा लो या आप अपना पैसा वापस ले लो। तो दोस्तों इससे क्या है, आप अननेसेसरी हर महीने ज़्यादा पैसे देने से बचोगे और परफेक्ट प्लान अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर पाओगे। बिकॉज दोस्तों कोई भी वेबसाइट जो होती है, भले आप पोर्टल बना रहे हैं, वो उसमें आपके पास जो डाटाबेस आने वाले 1 साल के बाद होगा, वो इनिशियली नहीं होता। तो इसलिए आप सही तरीके से जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी इसमें तरीके बताए, उनको फॉलो करो और सही चुनाव करो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस टाइप और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बचेगा और आप अगर परफेक्ट प्लान चुनोगे तो उससे आपको जो होस्टिंग से रिलेटेड समस्याएं हैं फ्यूचर में नहीं आएंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि अब आप कितनी आसानी से चीज़ों को जज करके आप प्लान बाय कर सकते हो। और अगर प्लान बाय करना है, इकोनॉमिकल प्लान बाय करना है, तो हमारे वीडियो में लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी यूज़ करके आप बाय कर सकते हो ताकि आप अप टू 70-90% तक पैसा सेव कर सको। और दोस्तों एक चीज़ अब मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ये बताने जाऊँगा कि किस तरीके से फ़र्क होता है एक नॉर्मल होस्टिंग ऐप एज इंडिविजुअल ले रहे हो या आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए, उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद आपको होस्टिंग बुक करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप होस्टिंग चूज करें और बुक करें। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करो। और कंप्लीट होस्टिंग सीरीज और बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज और ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल पे हैं, उनको भी मिस ना करो। तो दोस्तों आप लोगों से हमें बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।